for political science CUT examination, which is on 18th May. मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड आउट करूंगी, so it would be very beneficial for you. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949. Constitution के बारे में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अलग अलग डेट्स के हैं. The Constitution of India was signed on 24 January 1950 and the Constitution of India was implemented on 26 January 1950. The Election Commission was set up in January 1950. Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner. जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे तो टोटल 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे और जो उन्हें जिन मेंबर्स को इलेक्ट करना था लोकसभा के लिए दे वर 489. एमएलएस जो टोटल इलेक्ट होने थे 3200. सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे तो अबाउट 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. 1990s तक होते होते ईवीएम्स यूज होनी शुरू हो गई थी और 2004 में द एंटायर कंट्री वाज शिफ्टेड टू ईवीएम. जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे तो एक मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में. जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि काफी डाउट्स थे उस वक्त कि इंडिया एक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा या नहीं. The first general elections had to be postponed twice, and the first election are referred to as the elections of 1952. Congress Party won 364 out of 489 seats in Lok Sabha, and Communist Party was the second largest party which secured 16 seats. Second general elections में Congress won 371 out of 494 seats. जो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर था उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया दैट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस. सो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द रूलिंग पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1952 टू 1967. राजकुमारी अमृत कौर वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री. अगर हम वोट्स की बात करें, ऊपर तो मैंने सीट्स की, पहले तो अभी मैंने सीट्स की बात की थी ना, अभी मैं वोट्स की बात करती हूँ. Congress could obtain only 45% of total votes polled in 1952. और अगर हम वोट्स के हिसाब से देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी. सीट्स के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी. In the state assembly elections which were held in Kerala in 1957, Communist Party was the party which secured majority. कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट्स मिली थी 126 सीट्स में से, और गवर्नर ने इनवाइट किया था EMS नमूद्रीपाद को टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. बट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज लेटर ऑन डिसमिस्ड इन 1959 अंडर आर्टिकल 356. और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम की. तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. आचार्य नरेंद्र देव वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी and Congress Socialist Party was formed in 1934. जो दूसरे लीडर्स थे राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता थे. ऐसी जो कंट्रीज थी चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन परमिटेड सिंगल पार्टी रूल, एंड इन कंट्रीज लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया, दीज वर द वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. रफी अहमद किदवाई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया. रफी अहमद किदवाई. द कम्युनिस्ट पार्टी गॉट अ स्प्लिट. Initially it worked within the Congress, but then they parted their ways, and it happened in 1941. The Communist Party had a support base in Andhra Pradesh, West Bengal, and Kerala. A.K. Gopalan, S.A. Dange, P.C. Joshi, Ajay Ghosh, P. Sundaraya. These were the notable leaders of Communist Party of India. Bharatiya Janasangh, BJS. Bharatiya Janasangh was formed in 1951. The founding president was Shyama Prasad Mukherjee. And the lineage of BJS can be traced back to RSS and Mahasabha before independence. Hindu Mahasabha actually. So the lineage of BJS can be traced back to RSS and Hindu Mahasabha before independence.
देन चाइना के बारे में लिखी हुई एक लाइन, चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964. भारतीय जनसंघ की अगर हम बात करें तो इट सिक्योर्ड 3 सीट्स इन लोकसभा इन 1952 एंड 4 सीट्स in 1957 elections. Prominent Bharatiya Janasangh leaders were Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay, and Balraj Madhok. So these are all the important points related to the chapter era of one-party dominance. I am sure it is going to be beneficial to you. Stay tuned for the third video. Thank you.